मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक जो है ये 2020 में ही होना था। जैसे टोक्यो ओलंपिक का हम पहले 2 वीडियो दे चुके हैं और वो दोनों वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण था। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक जब होता है तब उसी के बाद तुरंत बाद जो होता है टोक्यो पैरा ओलंपिक होता है, यानी ओलंपिक के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बीच में होना था टोक्यो ओलंपिक, लेकिन बीच में कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। तो वही जो है 2021 में हुआ और उसी के बाद जो है ये तुरंत बाद जो है आपका पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी जो भी एग्जाम के लिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल जो है लास्ट तक बने रहिएगा, इसलिए कि ये सब जो है याद करने में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई होता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है कौन सा पदक तो याद कर लेते हैं, लेकिन कौन सा खेल से है और किस राज्य से है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 नंबर जो है आज आपका पक्का होने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको कि सारा के सारा आपको जो है आपका जुबान पे हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, जो भी इसमें लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है और सब जो भी था जितना था निचोड़ हम सब लिख दिए हैं और सब जो है आपको याद कराएंगे। तो चलिए टाइम बिना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले जो है टोक्यो पैरालंपिक 2021 का ये संस्करण जो था वो कैमा था 16वां। पहले जो है जब हम टोक्यो ओलंपिक करवा रहे थे तो बताए थे कि टोक्यो ओलंपिक जो है उसका स्थान था 32वां। ठीक है, और उसी के आधा, कहने का मतलब क्या कि विकलांग होते हैं, यानी कि विकलांग पूरा पैर वाले नहीं, पूरा हाथ वाले नहीं, कुछ से विकलांग होते हैं। कहने का मतलब याद करने के लिहाज से बता रहे हैं कि उसका आधा है ना, उसके ये आधा होते हैं। तो आधा क्या है? 16वां स्थान। ठीक है, अब देखिए एक बात और भी हम बताए थे कि वहां जो है भारत का स्थान था आपका 48वां, लेकिन यहाँ जो है भारत का स्थान कैमा है 24वां, आधा। ठीक है, ये दोनों याद रखना है, दोनों को कंपेरिजन करके। अब देखिए आयोजन स्थल क्या है, तो वही टोक्यो जापान, जहां टोक्यो ओलंपिक हुआ वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ, है ना। समय क्या था, तो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 5 सितंबर तक चला। ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन जो है समाप्त हुआ टोक्यो पैरालंपिक। ठीक है, अब देखिए इसका शुभंकर क्या है, तो सोमाइटी। हम बताए थे टोक्यो ओलंपिक का क्या था, तो मिराई तोबा। ठीक है, और वहां पे हम बताए थे दोनों को कि किस तरह से अलग करना है, तो यहाँ सोमाइटी वहां मिराई तोबा। ठीक है, आगे देखिए थीम गीत क्या है, तो कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। इसका लेखक या गीतकार कौन है, तो संजीव सिंह है। कौन है? संजीव सिंह। थीम गीत क्या है, तो कर दे कमाल तू। ये जो है इसका लेखक और गीतकार कौन है, तो संजीव सिंह। अब देखिए कुल शामिल देश का संख्या जो है 168, यानी कि कितना देश शामिल हुआ था, तो 168 देश। हम पहले बता चुके हैं कि टोक्यो ओलंपिक में कितना देश था, तो 206 देश, है ना। 206 देश था, यहाँ 168। अब देखिए भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो 54 खिलाड़ी थे जो भारत के यहाँ टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिए थे, जिसमें से 19 पदक जो है हासिल किया गया भारतीयों द्वारा। अब देखिएगा भारत के उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक, तो टेकचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हर हालत में। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन, तो टेकचंद। ठीक है, ये क्या चीज से है, तो भाला फेंक से। ऐसे रहता है, कहता है कुछ टेक लेवरा से, भालवे से इसे फेंक के टेक लेगा, है ना। तो टेकचंद भाला फेंक से। आगे देखिए भारत के समापन समारोह, ये टोक्यो पैरालंपिक जब समापन हुआ तब भारत की तरफ से जो है समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन, तो अवनी लेखारा। इनका संबंध है शूटिंग से। इनका संबंध क्या चीज से है, शूटिंग से। तो देखिए
ध्वजवाहक में दोगो, उद्घाटन वाला में कौन, तो टेकचंद भालाफेक से, और समापन वाला में कौन, तो अवनी लेखारा, क्या चीज से, शूटिंग से। आगे बढ़िए, प्रथम स्थान पे कौन है, तो चीन है। कितना पदक के साथ, तो 207 पदक के साथ, 207 पदक के साथ जो है चीन प्रथम स्थान पे है, जिसमें 96 को जो है क्या है, स्वर्ण पदक। ये सब याद रखना है, पूछेगा आपसे। और रजत का संख्या कितना, 60, रजत कितना, 60, और कांस्य कितना, 51। ध्यान दीजिए, रजत, रजत बोले तो चांदी है ना, चांदी कितना, 60, और कांसा कितना, 51। तो 60 और 51 इधर, और 96 जो है स्वर्ण पदक के साथ प्रथम स्थान पे चीन रहा। जबकि दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन का था 124 पदक के साथ, 124 पदक के साथ ग्रेट ब्रिटेन का स्थान दूसरा था। जबकि भारत का स्थान 24वां था, कितना पदकों के साथ, तो 19 पदकों के साथ। अब देखिए, इसमें 5 जो था वो स्वर्ण था, 8 जो था वो रजत था, और 6 जो था वो कांस्य पदक था। कहने का मतलब ये कि स्वर्ण, सोना, सोना शुभ होता है ना, शुद्ध होता है, उसमें कहने का मतलब कि वो सोना जो है, कहने का मतलब ये शुद्ध, याद रखना है कि सोना जो है शुद्ध बढ़िया चीज है ना। तो 5 5 5 है ना, तो स्वर्ण जो है 5, सोना जो है 5। अब देखिए रजत कितना, तो 8, रजत कितना, 8। अब देखिए कांसा कितना, तो 6, कांसा कितना, 6। अब देखिए याद इस तरह से भी रख सकते हैं। देखिए यहां से जो है, यहां लास्ट वाला में कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, और इससे कितना जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है। पहले एक जोड़िएगा तो सबसे नीचे चला जाइएगा, और 2 जोड़िएगा तो पीछे वाला में चल जाइएगा, है ना। तो आपका 5 8 और 6, 5 8 और 6, ठीक है, याद रखना है 5 8 और 6, इस तरह से याद रखना है। या तो फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 में फिर 2 घटा देंगे तो 6 होगा। 3 जोड़ना है 2 घटाना है, 3 जोड़ना है 2 घटाना है ना, 3 जोड़ना है और 2 घटा देना है। चलिए आगे, आगे देखिएगा, पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक जो है पेगे ग्रीको के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट थे। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक जो है ये कौन था, पेगे ग्रीको। तो यहाँ याद इस तरह से रखना है कि देखिए पहला स्वर्ण तो जीता, लेकिन कैसे जीता, तो पैग बना के पीले था तो गिर गिलो, गिरको गिरको गिरको, है ना, काहे गिरको, तब पैग बना के पीले है लो, कौन, ऑस्ट्रेलिया वाला था, कोची से गिर लो, साइकिल से गिर लो। ऑस्ट्रेलिया वाला एगो जो है आदमी था, वो पैग बना के पीको, तो साइकिल से गिर को, साइकिल से गिर को, है ना। तो पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट। अब देखिए भारत का पहला स्वर्ण जो है अवनी लेखारा के द्वारा प्राप्त किया गया, और ये प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेता है। कहने का मतलब ये कि ओलंपिक के इतिहास में, पैरालंपिक के इतिहास में आज तक कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये प्रथम महिला है अवनी लेखारा जिसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन, तो अवनी लेखारा, और ये जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यही जीती थी। अब देखिए टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा, तो ये आंसर क्या है, विनोद कुमार। इसका आंसर क्या है, विनोद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक के किस भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा, तो आंसर क्या है, विनोद कुमार। अगला देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता, तो ये भावना पटेल के द्वारा, भावना पटेल के द्वारा प्रथम पदक जो है जीता गया। और भावना पटेल का संबंध जो है टेबल टेनिस से है, टेबल टेनिस से है, और गुजरात की रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए पहला पदक बोलेगा तो भावना पटेल प्रथम महिला थी, महिला इसी में भी प्रथम पदक दिलाई है, और टोक्यो ओलंपिक में भी प्रथम महिला दिलाई थी, है ना, मीराबाई चानू। तो ध्यान देना है। तो यहाँ बोलेगा कि भारत के लिए पहला पदक तो भावना पटेल, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक तो अवनी लेखारा। ठीक है, अब देखिए मेन कलाकारी याद करने का इधर है, ये जो है मुख्य रूप से आपको मेन चीज है, और ये जो है
आपको बहुत सारे को प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इस तरह से ऐसे हम इसका एक रजत पदक का जो भी विजेता है उनका एक वीडियो हम बना करके आपको डाले हैं, जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अवनी लेखारा ये जो है 2 पदक जीती है, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, सबसे ऊंचा वाला और सबसे नीचा वाला, है ना। क्या चीज से है? शूटिंग से। कहाँ के? राजस्थान के। अब देखिए क्या बात है, अवनी लेखारा, इसको याद कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए। अवनी लेखारा ये पहली महिला है जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीती है, पहली महिला है। अब बताइए, ये पहली महिला है तो सोना भी जीते और कांसा भी जीते, सबसे ऊपर वाला भी और सबसे नीचे वाला भी। अब देखिए ये जो है क्या कर दिए, एकदम शूट कर दिए, अगला आदमी के शूट कर दिए कि अब इन्हें कहा, इन्हें हमर राज है ना। कौन? अवनी लेखारा। क्या बोले जो ध्यान दीजिए कि अवनी लेखारा यह बोले कि हम जो है हमर राज है, एकदम शूट कर दो इन्हें, कोई भी है ना तो सबको शूट कर दो, हमर राज है, एकदम सोना और कांसा दोनों हमर हो, है ना। तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला दोनों जो है जीत ली। कौन? तो अवनी लेखारा। कहाँ के हैं? राजस्थान के, संबंधित है शूटिंग से। कौन पदक? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। आगे देखिए सुमित अंतिल है, ये स्वर्ण पदक विजेता है भाला फेंक से, और कहां के? हरियाणा के। आप देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, सुमितवा जो है न कहता है, सुमितवा एकदम अंतिम में फेंक दिल का, एकदम अंतिम तक फेंक दिल का। भाला फेंक है ना, भाला फेंक, भलवा ऐसा फेंका कि एकदम अंतिम तक फेंक दिया। अंतिम तक फेंक देगा तो स्वर्ण नहीं मिलेगा, एकदम स्वर्ण मिलेगा। ओकर आगे कोई के रहा, एकदम अंतिम एक रे था, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुमितवा जो है एकदम अंतिम तक फेंक दिया। कौची? भलवा। तो स्वर्ण पदक नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा तब मियाज हरिया जाएगा, स्वर्ण पदक मिलेगा तब मियाज हरिया जाएगा। तो याद रखना है सीधा सीधा कि सुमितवा जो है अंतिम तक फेंक दिया। कौची? भाला फेंक दिया तो स्वर्ण मिला तो मियाज हरिया गया, है ना, हरियाणा। अब आगे देखिएगा कृष्णा नागर इनका संबंध है, सॉरी ये जो है स्वर्ण पदक विजेता है और इनका संबंध है बैडमिंटन से। कहाँ के थे? राजस्थान के। अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे याद रखना है। कृष्ण भगवान के नगर, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भगवान के नगर में जो है या राज्य में जो है, देखिए नागर या राज्य ध्यान रखना है, दोनों से जोड़ लेना है। कृष्ण नागर तो नागर या राज्य, नगर या राज्य, है ना। नगर या राज्य के मतलब राजस्थान। देखिए कृष्ण भगवान जो है नगर में, अपन राज्य में जो है बैठल स्वर्ण पदक जीत ले थी। बैडमिंटन। कौन पदक? स्वर्ण पदक। ध्यान से देखिए एक बार फिर से, कृष्णा नागर, तो कृष्णा नागर का मतलब कुछ ही राज्य, तो राजस्थान के, है ना। तो कृष्णा भगवान अपन नगर में, राज्य में बैठल कौन सी जीत ले थी? स्वर्ण पदक। तो बैडमिंटन, स्वर्ण पदक। आगे देखिएगा मनीष नरवाल स्वर्ण पदक विजेता, संबंध है शूटिंग से, है कहाँ के? हरियाणा के। अब देखिए मनीष नरवाल के पढ़ना है करनाल। कहाँ है? तो करनाल जो है आपका हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो मनीष जो है मनीष करनाल, कहाँ? हरियाणा। अब देखिए ये स्वर्ण पदक विजेता जो है ये शूटिंग के क्षेत्र में जीते। क्या चीज में? शूटिंग में। तो मनीष जो है करनाल के थे और शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते, हरियाणा करनाल। आगे देखिए, अब देखिए प्रमोद भगत जो है स्वर्ण पदक विजेता है और बैडमिंटन के। कहाँ के? बिहार के। अब देखिए आपको पता है कि बिहार वाले जो है बहुत बिहारी जुगाड़ लगाते हैं, बिहारी दिमाग लगाते हैं, है ना। यहाँ क्या है, बिहार के जो है प्रमोदवा भगत था, बिहार के जो है प्रमोदवा कौची था? भगत। और आप जानते हैं कि भगत जो है थोड़ा बहुत चलता है ना, भगत जो है क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर नजर उजर बांध देंगे और बस अपन काम निकाल लिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये कि प्रमोद जो है बिहार के था। कौन? प्रमोद। और था कौची? भगत। वो ओझा था ना, तो वही इन्होंने करके और कौची किया, बैठले ही स्वर्ण पदक जीत लिया। ध्यान दीजिए, तो प्रमोद भगत कहाँ के था? बिहार के। प्रमोदवा जो है भगत था, कहाँ के भगत था? बिहार वाला, है ना, तब ना जुगाड़ लगाता है। तो कौची किया कि बैठले स्वर्ण पदक ले लिया। तो देखिए यहाँ बैठले लिया था। कौन?
कृष्ण भगवान के नगर में भी बैठले बैठले स्वर्ण पदक, और एगो बिहार में कौन प्रमोदवा भगत था ना, इसलिए ओझा को निकर के और बैठले बैठले स्वर्ण पदक ले लिया है ना। अब देखिए भावना पटेल ये रजत पदक विजेता है और टेबल टेनिस से संबंधित है, गुजरात के हैं। ध्यान दीजिए कैसे याद रखिएगा। भावना पटेल देखिएगा, भावना जो है देखिए पटेल है, पटेल से टेबल टेनिस याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरह से याद रखिए भावना पटेल। क्या होता है कि भावना जो है यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, टेला टेली, टेबल टेनिस है, उसको याद रखना है टेला टेली। तो टेला टेली कहाँ होगा है, टेला टेली कहाँ होगा, तो आपका दुर्गा पूजा वगैरह, लक्ष्मी पूजा वगैरह में आप जाइएगा घूमने तो वहां होगा, है ना। कहने का मतलब टेला टेली कहाँ होगा, तो वही दुर्गा पूजा वगैरह में अगर घूमने गए हैं वहां, अगर ढंग से नहीं गुजरिएगा तो रात बीत जाएगा, गुजर जाएगा रात, टेला टेली करते रहिए, नहीं ढंग से घूरिएगा तो गुजर जाएगा रात। कहने का मतलब ये भावना पटेल रजत पदक टेबल टेनिस से कहाँ के, गुजरात के। अब देखिएगा आगे निषाद कुमार यहाँ जो है काफी आपको मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। निषाद कुमार रजत पदक विजेता, ऊंची कूद और हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ऊंची कूद यहाँ और एक और ऊंची कूद कहाँ गया जी, देखिए यहाँ। तो ये सबको एक साथ में याद रखना है, कैसे, ध्यान दीजिए। निषाद कुमार को पढ़ना है नौशाद कुमार, ठीक है। और आप नौशाद कुमार क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। निषाद को पढ़ना है नौशाद, या फिर निषाद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो निषाद जो है क्या करते हैं कि हिमालय पर से कूद जाते हैं। ये पदक के बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जो है सिर्फ कूदने का बात कर रहे हैं और राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नौशादवा जो है कहा हिमालय पर चल गया, ऊंचवा पर से कूद गया, है ना। नौशादवा जो है कहा गया, हिमालय पर गया और कूद गया, तो हिमालय ऊंचा है तो ऊंचा पर से कूद गया। तो आप देखिए कौची था, वो तो ऊंचा पर से कूद गया। आप देखिए मरियप्पन थंगावेलु, ये भी ऊंची कूद से है और तमिलनाडु में है। आप देखिए एगो यहाँ और है, वो तो ऊंचा पर से कूदे, हिमालय पर से ऊंचा पर से कूदे, कौन, निषाद या नौशाद। आप देखिए यहाँ कौन है, ध्यान दीजिएगा, थंगावेलु है, तो थंगावेलु कोची कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये भी जो है मिले गया ता मिले गेल ही है, तो ऊपर ही से कूद ले तो मर गेले, ध्यान देना है, कैसे याद रखना है। देखिए तब मिले गेले, कौन, थंगावेलु है ना, मिले गेले, तब मिले गेले तो ऊपर ही से कूद ले तो कुछ होले, मर गेले, यानी मरियप्पन थंगावेलु। कौन कूद, ऊंची कूद, कहाँ के, तमिलनाडु के। आप देखिए दो घटना हो गया है, एक नौशादवा हिमालय पर से कूदा, दूसरा जो है थंगावेलु जो है ऊंचा पर से कूदा, है ना, मिले गया था ना, तब मिले गया था तो ऊंचा पर से कूदा तो कोची हुआ, मर गया। आप देखिए परवीन कुमार कोची है, परवीन कुमार भी जो है ये हो गया ऊंचा पर से कूदे, लेकिन उसको पता चल गया कि नौशादवो कूदलो है और ये थंगावेलु कूदलो जे तो मर गेला, तो ये कौची करता है, उतर के और चल आता है कि ना हम ना कूदबो बापा, है ना। तो परवीन कुमार जो है ये भी ऊंचा पर से कूदे, तो ध्यान देना है। पहले था कौन, निषाद या नौशाद कुमार, वो हिमालय पर से कूदा। दूसरा कौन था, थंगावेलु, वो मिलने गया था, तब मिले गया था, है ना, मिले गया था तो ऊंचा पर से कूदा तो मर गया। तब तीसरा में था कोची, परवीन कुमार, ये भी गया कहा, ऊंचा पर से कूदे, लेकिन इसको पता चला कि हाल ही में जो है ये ऊंचा पर से कूदा है तो मर गया, तो इसीलिए जो है ये कोची किया, उतर के चला गया। अब देखिए यहाँ बिहार वाला के, देखिए ये शरद कुमार है, ये कौन सा पदक है, ऊंची कूद है, बिहार से है। ये बिहार वाला कोची है कि हम भाई ऊंचा पर से न कूदबो, हम सरद रहबो, नॉर्मल रहबो, हमरा जे पदक मिलता हो वही में संतुष्टि हो, हमरा कौन से लास्टो वाला मिलता हो वो ठीक हो, लेकिन हम कूदे वाला नहीं हो। तो 4 गो था ऊंची कूद से, कौन कौन, ध्यान दीजिए। पहला था नौशाद या निषाद कुमार, वो गया था कहाँ से, तो हिमालय पर से ऊंचा पर से कूदने। दूसरा कौन था, थंगावेलु, मिलने गया था, है ना, मिले गया होगा कोई से, है ना, तो मिलने गया था तो वहां से ऊंचा पर से कूदे लगा,
है ना। तो कूदा तक ऊंची हुआ, मर गया। फिर तीसरा था कौन, परवीन कुमार। तीसरा कौन था, परवीन कुमार। ये भी ऊंचा पर से कूदने गया, लेकिन इसको पता चला कौची कि हाल ही में जो है थंगावेलुआ गिरा है, जो मर गया है। तो ये जो है उतार के चल आया। अब था बिहार वाला एगो, कौन, तो बिहार वाला था ना शरद कुमार। तो ये क्या सोचा कि हम एकदम सरद रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, हम कूदे वाला नहीं हो, भले हमारा जोन पदक मिलो। तो इसीलिए इनको कौन पदक मिला, कौन से पदक, कहाँ वाले थे, बिहार वाले। बिहार वाला एकदम सरद था। यहाँ भी बताए कि बिहार वाला प्रमोदवा भगत हल है। तो बैठले बैठले कौन पदक, स्वर्ण पदक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परवीन कुमार रजत पदक, मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक, निषाद कुमार रजत पदक। अब ध्यान दीजिए, तो ये ऊपर वाला तीनों जो है कौन पदक, रजत पदक। कौन कौन, तो निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु और परवीन कुमार, ये तीनों कौन पदक, तो रजत पदक। और कौन सा पदक एकमात्र था कौन, जो शरद हो गया था। ये सभी के मिला कौन, रजत, लेकिन ये एकदम शरद हो गया था, इसको मिला कुछ ही, कौन से पदक। आगे देखिए, अगला है योगेश कथुनिया, इनका रजत पदक है और डिस्कस थ्रो से और हरियाणा के हैं। देखिए कथुनिया, ये रजत के मतलब हम लोग चांदी पढ़ते हैं। तो ये योगेश जो है लावे गया कोची नथुनिया, कथुनिया नहीं नथुनिया, है ना। हो सकता है ये अपनी पत्नी के लिए खरीदने गए होंगे। तो योगेश जो है खरीदने गया कौची, नथुनिया, कौची वाला, चांदी वाला है, कौची वाला, चांदी वाला। तो कौची कर रहे हैं, डिस्कस की हरियर लेवे कि पियर लेवे, कैसा लेवे, हरियर लेवे कि पियर ले, है ना। तो योगेश जो है लेवे गया था कोची नथुनिया, और कौची के, तो चांदी के। तो वही जो है डिस्कस कर रहा था कि चांदी वाला तो ले रहे हैं, लेकिन कैसा ले, हरियर ले ले कि उजला ले ले कि पीला ले ले, है ना। तो हरियर लिया, है ना। तो ध्यान देना है, योगेश जो है गया था नथुनिया लावे चांदी वाला, और डिस्कस कर रहा था कैसा ले, तो हरियर ले ले, है ना। आगे देखिए, अगला है देवेंद्र झरझरिया। देवेंद्र झरझरिया ये जो है रजत पदक है और भाला फेंक से हैं, कहाँ के हैं, तो राजस्थान। देखिए देवेंद्र क्या करता है, झरझरिया को याद रख रहा है झंझरा। तो देवेंद्र जो है चांदिया वाला झंझरवा फेंक के मार के कि जहां पर राज में इन्हें कहा ही ना है, अपन जहां राज हो वहां रह, इन्हें हमर राज है ना, न बोलता है। तो देवेंद्र जो है अपन राज में, जैसे ना देखते हैं कभी कभी सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, जैसे देखते होंगे कुत्ता वगैरह, उसका अपना क्षेत्र है, उसके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो मारा मारी धैल है ना। उसी तरह से देवेंद्र है, ये कहा कुछ क्या है, हमर राज में आगनी है, लाओ तो झंझर मरे चंदिया वाला फेंकिए के मारबो, है ना। तो देवेंद्र झरझरिया रजत पदक भाला फेंक से, कहा के, राजस्थान के। अब देखिए सिंह राज अधाना, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे थे, दो पदक जीते हैं, रजत और कांस्य। कौन, सिंह राज अधाना, और एक यहाँ अवनी लेखारा। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये कि 19 पदक था, तो उसमें 2 पदक जो है, 2 व्यक्ति जो है 2 पदक लिए हैं। तो कहने का मतलब ये कि 17 व्यक्ति होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, कंफर्म फिट है ना। तो चलिए और याद कर लेते हैं। देखिए सिंह राज अधाना, ये रजत और कांस्य दोनों, है ना, नीचे वाला दोनों जीते हैं। क्या चीज में, निशानेबाजी में, कहाँ है, तो हरियाणा के हैं। याद कैसे रखना है, देखिए सिंह के राज होता है, जंगल में किसका राज होता है, सिंह के। अब मान लिया जाए आप गए जंगल घूमने और आपको सिंह जो है देख लिया, या फिर जो है आप सिंह को मारे, कुछ उसको डिस्टर्ब किए, तब वो क्या करता है, आपको निशाना बना लिया। आपको निशाना बना लिया, सिंह के राज रहता है कहाँ, जंगल में। तब वहां जो है आपको देखा, उसको डिस्टर्ब किए तो खरीदने लगा। आप जो है धाना भागे लगे, न लिखा है धाना, तो धाने भागे लगे। तो धाने भागे लगे, वो कौची काहे लगी, काहे कि वो निशाना लगाने है। और धनमा कैसा होता है, हरियर, है ना, हरा होता है ना। तो देखिए एक बार फिर से, तो सिंह राज अधाना, तो सिंह राज अधाना से याद क्या रखना है कि अरे सिंह के राज है, तो धने भागे पड़ लो, का है कि सिंहमा जो है हमारा निशाना बना बिल्कुल, और धनमा कैसा न है, हरियर। और ये दोनों पदक जो जीता था, है ना, दोनों पदक कौन, आधा लिखा है ना, आधा दोनों
कहने का मतलब रजत और कांस्य दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सुहास यतिराज, यह रजत पदक विजेता है और संबंध क्या चीज से है तो बैडमिंटन से। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। सुहास या सुहास यतिराज ये जो है इनका रजत पदक है बैडमिंटन से। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। अब देखिए सुंदर सिंह गुज्जर, सुंदर सिंह गुज्जर ये जो है भाला फेंक से संबंधित है और कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो देखिए गुजरेगा कैसे? भाला फेंक देगा, भाला फेंक के गुजर गया है ना, भाला फेंक के गुजर गया। सुंदर सिंह गुज्जर, तो गुज्जर ज्यादातर कहाँ रहते हैं? तो गुज्जर लोग जो है राजस्थान में रहते हैं। कौन पदक मिला? तो कांस्य पदक मिला। शरद कुमार तो आप जान ही रहे हैं, ऊंचा कूदे पर से मना कर दिया, हम कि नहीं हम नहीं कूदेंगे। कहाँ वाला? बिहार वाला, एकदम सरद है, नॉर्मल है, हमारा जे पदक मिलेगा वही ठीक है। तो कांस्य पदक मिला था। अब देखिए मनोज सरकार, तो देखिए अपने मनोज सर हैं, तो मनोज सर जो है क्या करते हैं ना, बैठले बैठले खोजते पदक, अरे उतार के लाओ पदक वहां, है ना। मनोज सर जो है, मनोज सर कुछ ही बैठले बैठले कहते हैं कि उतार के लाओ पदक वहां, तो उतार के कुछ ही तोरा सोना मिलतो कहां से मिलता है? कहा मिलता है? कांसा। तो मनोज सरकार कांस्य पदक बैडमिंटन में कहाँ के? उत्तराखंड के। आगे देखिए हरविंदर सिंह, तो हर से हरविंदर सिंह और हर से हरियाणा, इनका कौन पदक? कांस्य पदक। क्याची में? तीरंदाजी में। तो इसको याद रखना है कैसे? हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह ये थे कोची तीरिया जो है अंदाजे चलाते थे। अब अंदाजे तीर चलाइएगा तो मिलेगा स्वर्ण पदक, निशाना लगा के चलाइएगा तो ना स्वर्ण पदक मिलेगा। तो यहाँ जो है अंदाजे तीर चला रहा है कौन? हरविंदर सिंह, हरविंदर है ना। हरविंदर सिंह जो है अंदाजे तीरिया जो है अंदाजे चला रहे थे। तो कौन पदक मिला? तो कांस्य पदक। कहाँ के हैं? हरियाणा के। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में होना था, हुआ है किस में? तो संस्करण के माह 16वां। आयोजन स्थल कहा? टोक्यो जापान। समय कब था? तो 24 अगस्त से आपका 5 सितंबर 2021 तक। शुभंकर क्या है? सोमाइटी। और थीम क्या है? कर दे कमाल तू। इसका लेखक जो है या गीतकार कौन है? संजीव सिंह। इसमें कुल शामिल देश का संख्या कितना है? तो 168 देश है। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितना है इसमें है? तो 54 खिलाड़ी जो है भारत के शामिल हुए थे टोक्यो पैरालंपिक में। और इसका उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक थे कौन? तो टेकचंद। किस खेल से संबंधित? तो भाला फेंक से। समापन समारोह का जो है ध्वजवाहक कौन थे? तो अवनी लेखारा थे और उनका संबंध शूटिंग से है। चलिए इसके बाद जो है प्रथम स्थान पे रहा था चीन 207 पदकों के साथ, जिसमें 96 आपका स्वर्ण था। उसके बाद 60 जो है आपका रजत था और 51 जो था वो आपका कांस्य पदक था। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा? चीन रहा। अब देखिए दूसरा स्थान पे जो है ग्रेट ब्रिटेन 124 पदकों के साथ, 124 पदकों के साथ, जबकि भारत का स्थान जो था वो कैमा था? तो 24वां था। कैमा था? 24वां। कितना पदकों के साथ? तो 9 पदकों के साथ। इसमें स्वर्ण कितना था? तो 5। देखिए स्वर्ण के मतलब शुद्ध कितना होता है? 5 होता है ना। तो 5 पहले 3 जोड़ देना है 8 और फिर जो है 2 घटा देना है। 8 में से 2 गया 6। तो 5 जो है स्वर्ण और 8 जो है आपका रजत और 6 जो है आपका कांस्य पदक के साथ जो है 19 पदकों के साथ भारत 24वें स्थान पे। अब देखिए ओलंपिक का पहला जो है स्वर्ण पदक, तो पैग मार ले लो है ना, पैग मार ले लो, एक पैग 2 पैग है ना, पैग मार ले लो। इसीलिए गिर को कोची से साइकिलवा से। कौन? ऑस्ट्रेलिया वाला। आगे देखिए भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है अवनी लेखारा के द्वारा शूटिंग के क्षेत्र में। ठीक है, यह प्रथम महिला थी जिन्होंने, आज तक कोई भी महिला ऐसा नहीं थी जिन्होंने स्वर्ण पदक पैरालंपिक में जीता। ये पहली महिला थी अवनी लेखारा जिन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण दिया। अब देखिए टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो वो भावना पटेल ने। और एक इनका संबंध है टेबल टेनिस से और है कहाँ के? तो गुजरात के। है कहाँ के? तो आपका गुजरात के हैं। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है टोक्यो पैरालंपिक में किस भारतीय मेडल विजेता को अपना मेडल वापस करना पड़ा? तो विनोद कुमार को। किनको? विनोद कुमार। यहाँ देखिए अवनी लेखारा स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। तो अवनी लेखारा शूटिंग में राजस्थान से। अब देखिए सुमित अंतिल तक फेंक दिया कोची भलवा, इसीलिए जो इनको मिला कोची स्वर्ण पदक। और स्वर्ण पदक मिला तो मियाँ से हरिया गया।
अब कृष्ण भगवान के नगर, नगर मतलब राज्य, तो राजस्थान की कृष्णा नगर कहाँ के, राजस्थान के। और नगर राज्य में कौची बैठल बैठल कृष्ण भगवान के नगर में बैठल बैठल कौची ले लेती स्वर्ण पदक। अब देखिए मनीष नरवाल के पढ़ना है करनाल, करनाल कहाँ हरियाणा में, तो मनीष करनाल कहाँ हरियाणा में। ये कौची से संबंधित शूटिंग से। और कौन पदक, स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत बिहार के प्रमोद भगत था, है ना, डाइन कमान करके कौची बैठले बैठले स्वर्ण पदक जीत लिया, है ना। इसके बाद कौन, भावना पटेल। तो ये जो है टेला टेली हुआ कहा बाजार में, तो कौची होगा नहीं, टेला टेली करते करते रात गुजर गया कौची रात। आगे देखिए निषाद कुमार, तो निषाद कुमार गया था कौची हिमालय पर से कूदे ना, हिमाचल प्रदेश के कूदने गया था। तब कूदने गया तो उसके बाद फिर कौची हुआ क्योंकि देखा इसकी गया था वो थंगा बेलुआ ऊपरे से कूदे, है ना, ऊपरे से कूदे गया तो कुछ हुआ, मिले गया था ना, पहले मिले गया था कौन, थंगा बेलुआ मिलने गया था और ऊपर ही से कूदा था, कुछ हुआ मर गया। तब जो है फिर एक और था कौन, अगला जो था एक और था ना प्रवीण कुमार, तो वो गया था ऊंचा पर से कूदे, लेकिन वो सोचा कौची कि अरे थंगा बेलुआ कूद लीजिए मर गए हम ना कूदबो, है ना, तो ये उतार के चला आया। कहने का मतलब क्या, उत्तर प्रदेश से तीनों कौन पदक, रजत पदक। अब इसके बाद जो है एक और बताए थे बिहार के था कौन, शरद कुमार, तो एकदम शरद था, नॉर्मल था कि हम जो है ऊंचा पर से कूदबे नहीं करबो, चाहे कुछ हो जाओ, हमारा जोन पदक मिले लेकिन हम नहीं कूदेंगे ऊंचा पर से, है ना। तो ऊंची कूद से शरद कुमार बिहार से। और कौन पदक, तो कांस्य पदक मिला था, शरद था एकदम नॉर्मल था तो मिला कांस्य पदक, है ना। इसके बाद हम लोग किए क्या, योगेश कथुनिया था, योगेश जो है नथुनिया लेवे गया कौची के, चांदी के, और वो डिस्कस कर रहा था कि कैसा ले, तो हरियर लिया, है ना, हरियर ले कि पियर ले, है ना। देवेंद्र जो है झंझारवे फेंक के मारा कौची वाला, चांदिया वाला, है ना, चांदिया वाला झंझारवे फेंक के मारा कौची, केने कहा इन्हें हमर राज है, अपर राज में जो है ना, तो राजस्थान की। सिंह राज धारा, अरे सिंह के राज है भागा जहाली धाने धाने, काहे लगी, काहे की निशाना बने ले कौन, सिंहवा, है ना, धर्मा की जन्म है हरियर, है ना। और कौन पदक, तो आपका रजत और कांस्य दोनों पदक। अधाना, अधाना का मतलब आधा आधा आना, है ना, आधा आधा है ना, आधा ही, है ना। अब देखिए सुहास सेदीराज रजत पदक बैडमिंटन से, उत्तर प्रदेश से। सुंदर सिंह गुर्जर ये कांस्य पदक भाला फेंक से, और कहां से, राजस्थान की। और शरद कुमार अभी बताए कि ऊंचा पर से कूदे गया लेकिन कूदा नहीं तो इसलिए कांस्य मिला। मनोज सरकार, तो मनोज सर कोची कहा थी, अरे उतार के लाओ तो पदक मारे, तो उतार के पदक लाई थून, तक कौन पदक मिलतो, कांस्य पदक ना। बैठल बैठल सोच बहु कि उतार के लावा पदक, तक कोची मिलतो, कांस्य पदक ना। अब देखिए हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह के मतलब हर से हरविंदर और हर से हरियाणा। अब देखिए हरविंदर कोची करता था कि तीरिया जो है नाजे मारता था, तो नाजे मारेगा भाई तो कौन पदक मिलेगा, स्वर्ण पदक कांस्य पदक मिलेगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, और वो प्रश्न क्या है तो ध्यान देना है। ये टोक्यो पैरालंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, इससे पहले जो हम वीडियो दो वीडियो दे चुके हैं भी, ठीक है, संपूर्ण विस्तार पूर्वक। तो देखिएगा टोक्यो ओलंपिक का जो है, टोक्यो ओलंपिक में जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था, पदक तालिका में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कमेंट करके इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।